हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी जाए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसका रेंज क्या होता है और रेशनल फंक्शन का हमारा रेंज क्या होता है वो आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि आज पढ़ना है कि बच्चों अगर 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन दे दिया जाए, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर आपको ये दे दिया जाए 2 डिग्री का हमारा जनरल इक्वेशन है ये एक्स और वाई का, तो बच्चों इसके दो लीनियर फैक्टर्स हमारे होने के लिए क्या कंडीशन होगी, इसको लीनियर फैक्टर इसके कैसे किए जाएंगे, उस तरीके से हमारे लॉजिकल चीजें हम लोगों को यहाँ पर इस टॉपिक में देखना होगा। और रेंज एक्स और वाई की क्या होंगी अगर एक्स और वाई में हमारी 2 डिग्री की इक्वेशन दे दी जाए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना है। और हम लोग फिर क्या करेंगे उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों, लोकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ रूट को आपको कैसे अप्रोच करना होगा कि ये हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों उसका हमारा ग्राफ कैसा होता है, मेन ग्राफ से उसको आपको हैंडल करना आना पड़ेगा। तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हो सकता है आपको एक डाउट रहा हो, उसको डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि रेशनल फंक्शन में अगर ऊपर नीचे से हमारे अगर फैक्टर्स कैंसिल हो जाएं, वो हमारा जो भी वेरिएबल है एम है, एम की वैल्यू मान लो कि इस तरीके से ली जाएगी, फैक्टर कैंसिल हो जाएं तो उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा इस रेशनल फंक्शन की रेंज में, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो इसमें आपको शो करना है बच्चों कि ये एक्सप्रेशन अगर इसको लेमडा माना जाए, लेमडा इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर प्लस 3x-4 अपॉन एम प्लस 3x-4x स्क्वेयर। इसका बच्चों लेमडा का वैल्यू सारा का सारा रियल नंबर होगा। अगर क्या हो जाए एम हमारा किसके बीच में हो जाए, 1 to 7 हो जाए, 1 से 7 के बीच में हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों, लेमडा सारा का सारा रियल वैल्यू ले लेगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है इसके बीच में, मतलब यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि एम बिलोंग्स टू क्या है 1 to 7। ये 1 और 7 इंक्लूडेड होंगे या नहीं होंगे, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पर बच्चों देखें आप, तो ये क्या बन गया, एम लेमडा प्लस 3 लेमडा एक्स माइनस 4x स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4। अब ये सारे टर्म्स बच्चों इधर लेकर आ जाएं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, m प्लस 4 लेमडा, और x का कोफिशिएंट कितना बन गया 3, और ये 3 माइनस हमारा 3 लेमडा बच्चों, और ये क्या बन गया -4 माइनस लेमडा एम इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको ये मालूम है कि यहाँ पर x जो पुट किया जा रहा है वो क्या रखा जा रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है बच्चों। तो इसका d क्या होगा वो आपको देखना होगा। d आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो d इसका बच्चों है, d है 3 माइनस 3 लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हमारा m प्लस 4 लेमडा इनटू बच्चों किसके बराबर है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया बच्चों 4 प्लस लेमडा m, ऐसा बन चुका है। ये हमारा ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 माइनस हमारा 18 लेमडा, और ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 16m बनेगा, और क्या रहेगा प्लस हमारा ये बनेगा बच्चों 4 लेमडा एम स्क्वायर बनेगा, और क्या बन जाएगा, और बनेगा आपका 16 लेमडा 64 लेमडा, ऐसा रहेगा बच्चों। और क्या होगा, और आ जाएगा आपका ये आएगा 16 लेमडा स्क्वायर एम, 16 लेमडा स्क्वायर एम, ऐसा आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आप ये देखें कि क्या हो रहा है कि ये लेमडा का वैल्यू बच्चों बोला गया था कि विल बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज व्हेन एक्स इज रियल। इसका मतलब बच्चों ये लेमडा में जो भी आपकी क्वाड्रेटिक बनी है इसको आप ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना बन रहा है 9 प्लस ये हमारा 16m, 9 प्लस 16m है बच्चों। और अगर बात करें लेमडा का कोफिशिएंट, तो लेमडा का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, लेमडा का कोफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से, मतलब क्या है बच्चों 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर माइनस कितना है बच्चों 4m स्क्वायर,
4m² और ये मिलकर क्या बनेगा +64 माइनस हमारा कितना है बच्चों -18 ऐसा है। और प्लस ये बच्चों किसके बराबर हो गया, हमारा कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा होगा, कांस्टेंट होगा ये 9 आएगा। और बच्चों किसके बराबर होगा 9 + 16m, 9 + 16m होगा, 9 + 16m ऐसा रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया 0, ये हमारा क्या होना चाहिए बच्चों >= 0। तो ये बच्चों लेमडा में क्या है, लेमडा में आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमेशा वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 9 + 16m, 9 + 16m क्या होना चाहिए >= 0। क्यों, क्योंकि ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेमडा में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और ये लेमडा की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये वैलिड होना चाहिए। ऐसा बोला गया है कि दिस एक्सप्रेशन अटेन्स एनी रियल वैल्यू, मतलब क्या हुआ बच्चों ये सारे लेमडा रियल वैल्यू के लिए होना चाहिए। तो फिर इसको अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 6 बनेगा और यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 46 लिख सकते हैं। तो इसका बच्चों d क्या होना चाहिए, इसका d हमारा <0। तो इसका d है बच्चों 4m² + 46 का होल स्क्वायर माइनस हमारा कितना आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है 4 टाइम्स आपका 9 + 16m का होल स्क्वायर ऐसा आ रहा है बच्चों। ये <= 0 होना चाहिए। तो ये क्या बन गया 4m² + 46 -9 - 16m ऐसा, और इनटू क्या बन गया बच्चों, ये हमारा क्या रहेगा। अच्छा इसमें बच्चों यहाँ से आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या इसके फैक्टर्स होंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ से बच्चों आप अगर 4 कॉमन लें, दोनों से 4 कॉमन लेने पर ये बना होगा बच्चों 2m² + 23 का स्क्वायर माइनस 9 + 16m का होल स्क्वायर। और ये क्या होना चाहिए बच्चों <= 0। तो यहाँ से क्या आ गया, इसके अगर फैक्टर्स करें बच्चों तो 2m² + 23 -9 - 16m ऐसा इनटू बच्चों क्या होगा, ये हमारा होगा 2m² + 23 प्लस हमारा 9 + 16m हमारा <= 0। तो इनको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनकर आ जाएगा बच्चों 4 तो कॉमन होगा ही होगा, ये हमारा <= 0। तो ये बन गया बच्चों 2m² + 16m प्लस हमारा किसके बराबर, ये हमारा आएगा बच्चों 32 ऐसा बन गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप बच्चों, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा बच्चों m² + 8m + 16 मतलब m + 4 का होल स्क्वायर <= 0। और ये क्या है बच्चों, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा हुआ है 2m² - 16m और ये क्या बचेगा यहाँ पर बच्चों, ये +14 ऐसा बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर अगर 2 कॉमन आप ले लें तो ये 8 बन जाएगा और ये क्या बनेगा m² - 8m + 7 ऐसा रहेगा बच्चों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ये क्या है, ये तो हमारा 0 या 0 से बड़ा नंबर होगा ही होगा। यहाँ पर बच्चों अगर इसके फैक्टर्स आप निकालें तो वो क्या आ रहे हैं बच्चों m-1 × m-7 ऐसे हो रहे हैं बच्चों। ये हमेशा क्या होगा >= 0। तो बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन को <= 0 होना था। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आएंगी, ये m की वैल्यू आएंगी बच्चों 127 और m + 4 ये हमारा होल स्क्वायर था बच्चों। तो m यहाँ से क्या आया, m बिलोंग्स टू बच्चों 127 आया। अब ये आया है 127 और m यूनियन एक पॉइंट और है -4। तो बच्चों इनको एनालाइज करना है कि 1 और 7 इंक्लूड नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, एनी वैल्यू बिटवीन ऐसा बोला गया है। तो बच्चों ये 1 और 7 क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, इसका रीजन आपको यहाँ पर देखना है। तो आपको m की रेंज क्या क्या निकल कर आ गई बच्चों 1 to 7 ठीक है, बीच की वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी। अब 1 और 7 इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है उसको आपको सोचना पड़ेगा।
तो अगर 1 और 7 है और ये हमारा क्या है बच्चों -4 है, तो उसको कैसे आप सोचेंगे, क्या क्या हो रहा होगा वो यहाँ पर देखना है। तो अगर बच्चों m इज इक्वल टू आपने क्या किया, ये आप करते चले गए होंगे। तो बच्चों अगर क्या करें कि आप m इज इक्वल टू 1 ले लें, m इज इक्वल टू 1 अगर आपने लिया तो समझना है बात को कि क्या हो रहा होगा। तो लेमडा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन क्या बन गया होगा 1 प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप देख सकते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 1 इंटू हमारा x प्लस 4 अपॉन बच्चों क्या हुआ, अपॉन इसका भी नीचे x माइनस 1 हमारा रूट है, तो ये क्या रहा होगा बच्चों, ये रहेगा यहाँ पर प्लस रहेगा और ये क्या होगा बच्चों -4x ऐसा बन जाएगा। तो क्या हुआ, ये फैक्टर बच्चों कैंसिल हो गया, मीन्स x इज इक्वल टू क्या नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। x इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर नहीं है बच्चों, 1 के बराबर नहीं होगा। और x इज इक्वल टू किसके बराबर नहीं होगा, जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए 1/4 के बराबर भी नहीं होगा। तो बच्चों अब ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो आपको ये सोचना है कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये वैल्यू कितनी है, उसके रेस्पेक्ट में ऐसे आपको सोचना होगा बच्चों कि इफ वी पुट x इज इक्वल टू हमारा 1, x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट किया तो लेमडा इज इक्वल टू बच्चों क्या आया, ये आया 5 अपॉन -3, 5 अपॉन -3। तो आपको क्या सोचना है, ये सोचना है बच्चों कि क्या ये लेमडा की वैल्यू किसी और x पे निकल के आ रही है क्या, क्यों, क्योंकि क्या हुआ होगा बच्चों कि x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लेमडा की वैल्यू क्या करें बच्चों, लेमडा की वैल्यू आप -5/3 रख दें और उसके लिए क्या करें आप बच्चों x कैलकुलेट करें। तो अगर x का वैल्यू 1 के अलावा कोई आ जाता है, x का वैल्यू 1 के अलावा निकल कर आ जाए, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि उस x पे हमारी ये लेमडा की वैल्यू ये अटेन हो रही होगी, तो मतलब फाइनल आंसर में भी इंक्लूड हो रही होगी, इसकी रेंज में इंक्लूड हो रही होगी। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालें तो x का सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आता है, 1 ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा क्या होगा कि m इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा m इज इक्वल टू 1 हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। रीजन ये बताया गया कि बच्चों x इज इक्वल टू 1 तो पुट कर ही नहीं सकते हैं अगर m 1 हो गया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों x इज इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू 7 के लिए चेक करें तो उसमें भी एक फैक्टर बच्चों कैंसिल हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है उसको एक बार सुने कि x जैसे m इज इक्वल टू मान लिया कि 1 था, तो बच्चों क्या हुआ कि x हमारा 1 के बराबर नहीं हो रहा था, तो ये फंक्शन कैंसिल होने के बाद जो बन गया, तो वहां पर आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 पुट किया। 1 पुट करने पर ये वैल्यू कितनी आई बच्चों 5 अपॉन -3। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये वैल्यू तो हमारी हट जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि ये जो हमारा फंक्शन आया x प्लस 4 अपॉन -4x प्लस 1, ये किसी और x पे हमारी यही सेम वैल्यू लेमडा की -5/3 अटेन कर ले, तो बच्चों क्या होगा कि वो ऐसा केस यहाँ पर नहीं हो रहा था, x का वैल्यू 1 ही सिर्फ आया था। तो ऐसे ही इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बच्चों सोच सकते हैं कि वो एंड पॉइंट हमारा इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही बच्चों क्या होता, आप इस चीज को ऐसे सोचें कि ये फैक्टर कैंसिल होने के बाद ऊपर बच्चों क्वाड्रेटिक रहता, नीचे लीनियर फंक्शन रहता, तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 तो आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू आएगी, आपने 1 रखा और वो वैल्यू निकाला। अब वो वैल्यू तो एक्चुअल में हट जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है ना बच्चों कि हमारा वो वैल्यू किसी और x के करस्पॉन्डिंग भी आ जाए। तो उसको आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर -5/3 आया था, उसी तरीके से वो वैल्यू इज इक्वल टू ये
एक्सप्रेशन करना है और वहां से x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू अगर ये जहां पर डिफाइंड नहीं था उसके अलावा कोई वैल्यू आ जाए जिसके लिए ये लैम्डा का वैल्यू ऐसा अटेन हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा कि वो पॉइंट आप इंक्लूड तब उस सिचुएशन में कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इस लेक्चर का, नया टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ 2 डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। तो इसको भी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो उसको बच्चों आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए बच्चों आप क्या करें कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बिल्कुल छोटा सा, फिर उसमें हम लोग सोचते हैं कि कैसे चीजों को अप्रोच किया जाता है। तो उसका बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ लीस्ट रियल वैल्यू है बच्चों, लीस्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई satisfying the equation x square plus y square इज इक्वल टू 6x माइनस 8y। बच्चों आपको इसमें ये निकालना है कि x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसको कैसे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अप्लाई करेंगे इसमें, तो इसके लिए आपको ऐसे सोचना है बच्चों कि ये क्या है कि ये x में क्वाड्रेटिक के तरीके से आप ट्रीट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। अब यहाँ पर x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है बच्चों, x रियल है तो इसका d क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d क्या है बच्चों, 36 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 8y। ऐसा है बच्चों, ये 36 कैसे आया, x का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर करने पर। तो बच्चों क्या हुआ कि आपने 4 कॉमन लिया तो 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ऐसा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये इस तरफ टर्म लेकर चले जाएं तो ये 4 का कोई रोल नहीं है बच्चों, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं ये विदाउट 4। तो इसको इधर लेकर आ जाएं, तो इधर लेकर आएंगे तो बच्चों 4 इंटू क्या रहेगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 9, ऐसा ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों इसके फैक्टर्स आपके क्या हो रहे हैं, फैक्टर्स हो रहे हैं y प्लस 9 इंटू हमारा y माइनस 1, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से y का इंटरवल निकल कर आ गया आपका, ये क्या निकल कर आया है बच्चों, ये इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, तो ये बच्चों क्या रहेगा, लेस देन और इज इक्वल टू ऐसा नंबर होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इसको क्या हुआ, ऐसे भी आप लिख ही सकते हैं। तो इन टर्म्स को इधर ले जाएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, ऐसा ही लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, y बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस 9 टू 1। मतलब क्या हुआ बच्चों, x तभी रियल नंबर होगा जब y क्या होगा, माइनस 9 से 1 के बीच में होगा। तो बच्चों क्या हुआ, y का रेंज निकालने के लिए आपने किस में क्वाड्रेटिक ट्रीट किया, x में क्वाड्रेटिक ट्रीट किया। और अगर आपको x का रेंज निकालना है तो किस में क्वाड्रेटिक ट्रीट करना होगा, y में क्वाड्रेटिक ट्रीट करना होगा। तो बच्चों अगर इसको क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y ट्रीट किया जाए तो ये बच्चों रहेगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर क्या है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y भी तो रियल है ना, x इस तरीके से होना चाहिए बच्चों, x और y जो इसको सेटिस्फाई करे। तो y तो क्या है बच्चों, रियल है, इस तरीके इस ऐसा ही हमारा x होना चाहिए जिसके लिए y हमारा क्या आना चाहिए, रियल वैल्यू आना चाहिए बच्चों। तो इसका भी d क्या होगा, d हमारा इसका भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका d अगर निकालें तो ये आ गया बच्चों 64 माइनस 4 टाइम्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x हमारा क्या हुआ, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों यहाँ पर 4 आप कॉमन ले लें तो ये क्या बन गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या रहेगा बच्चों ये हमारा प्लस 6x ऐसा आ गया। ये हमारा क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये बच्चों 16 है, मतलब इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं। वो क्या होगा बच्चों, वो आपका रूट हो गया x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चों साइन स्कीम से आप क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो गया -2 to 8 हो गया है। तो बच्चों x का इंटरवल आपका क्या निकल कर आ गया -2 to 8 हो गया है। मतलब x का यही इंटरवल होगा, तब उसके लिए सिर्फ क्या होगा बच्चों y का वैल्यू क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा। अदरवाइज y क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी स्टार्ट हो जाएगा। और हमको ये जो इक्वेशन थी बच्चों, इसमें वही x और y आपको निकालना था जो कि क्या है इसको सेटिस्फाई करते हैं और क्या है बच्चों रियल वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन करें, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं कि उसको लीनियर पार्ट में कैसे आप ब्रेक करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका अगले क्वेश्चन में आपको करना है इफ x is real and 4y square plus 4xy plus x plus 6 is equal to 0, then find the complete set of values of x for which y is real। बच्चों आपको x का रेंज निकालना है, जिसके लिए क्या होना चाहिए x और y इसको सेटिस्फाई करें, दोनों रियल वैल्यूज हैं। आपको x का रेंज निकालना है जिसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों y रियल होना चाहिए। तो आप इसको क्या करें कि अगर x का रेंज निकालना है तो क्या करेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इसको आप y ट्रीट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y अगर बनाया जाए तो 4y स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या हो गया 4x प्लस हमारा क्या रहेगा 4x ही होगा बच्चों, प्लस x प्लस 6 आ गया इज इक्वल टू 0। बच्चों y कैसा है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका d क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। बच्चों d क्या आएगा, ये आएगा आपका 4x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों 16 कॉमन आ गया, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर इसके आप रूट्स वगैरह देखें तो ये क्या हो रहे हैं, इसके रूट्स हो रहे हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे फैक्टर्स हो गए बच्चों। तो यहाँ से जो x का इंटरवल निकल कर आया साइन स्कीम से, तो बच्चों आप बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -2 आया। यूनियन हमारा क्या है बच्चों 3 to इन्फिनिटी है। अगर ये x इस इंटरवल में हो गया बच्चों तो y क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप फिर से देखें कि इफ x इज रियल एंड ये दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय x एंड y रियल नंबर्स, then find the complete set of values of x for which y is real। मतलब y रियल आना चाहिए बच्चों, उसके लिए x का हमारा क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो आपका क्या हो जाएगा, ये रेंज आ जाएगी। वो कैसे निकल कर आई, आपने इसको क्या किया y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट किया बच्चों, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट किया तो फिर उसका d क्या कर दिया आपने, d आपने ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्या है बच्चों कि इस इक्वेशन को कैसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में, मतलब क्या हुआ बच्चों ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो हमको ax प्लस by प्लस c1 a1 b1 c1 इंटू a2 x प्लस b2 y
प्लस C2। ऐसे ये लीनियर फैक्टर्स में कब इसको ब्रेक किया जा सकता है, कैसे इसको एनालाइज करेंगे, वो आपको अब देखना है। तो बच्चों इसके लिए आप ऐसे सोचें कि क्या करना होगा, x और y को किसके टर्म्स में निकालना है बच्चों, एक दूसरे के लीनियर टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों कि आप इसको क्या बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x माने, या फिर क्या माने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y माने। अगर बच्चों इसको क्वाड्रेटिक आपने x में बनाया तो फिर क्या होगा, ax² प्लस x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2hy प्लस हमारा 2g है, और प्लस हमारा ये कांस्टेंट क्या क्या रहेंगे बच्चों, by² प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बना लिया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनाया। तो अब आपको क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक का बच्चों फॉर्मूला आपको मालूम है उसको अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो क्या बनेगा वो आपको सोचना है। तो बच्चों इसमें आप ऐसे सोचें कि x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2hy प्लस 2g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे आप समझ सकते हैं 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्या होगा बच्चों, a इंटू हमारा होगा by² प्लस 2fy प्लस c, ऐसा होगा अपॉन 2 टाइम्स a, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा अगर लिखा जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो है वो क्या है बच्चों, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्या है, y है। अगर ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और क्या होना चाहिए, x को लीनियरली y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को कंडीशन निकालना है कि क्या कंडीशन होगी ताकि x को लीनियरली y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। मतलब क्या हुआ बच्चों, x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकें कि a डैश वाई प्लस बी डैश। आप इस तरीके से x और y में लीनियर रिलेशन निकाल पाए, वो दो लीनियर रिलेशन आपके निकल कर आने चाहिए। तो फिर आप इसको ऐसे सोचें बच्चों कि ये तो भाई लीनियर टर्म है, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी क्या होगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी क्या होगा, x और y एक दूसरे के टर्म्स में लीनियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे आप लोग। तो ये बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये 2 से बाहर ले लें तो 4 आएगा, ये 4 कट गया तो ये 2 कट जाएगा। तो बेसिकली क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस टाइम hy प्लस g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या आया बच्चों, ये आया hy प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस हमारा aby² और क्या आएगा माइनस 2afy और माइनस क्या आया बच्चों ac अपॉन आ गया बच्चों a के बराबर, ऐसा आ चुका है। तो अब ये अंदर का नंबर आप देखें, अंदर का नंबर बच्चों तो सिर्फ आप इसको देख रहे हैं अंदर के नंबर को, वो क्या है उसको आपको एनालाइज करना है बच्चों। बहुत ही सिंपल सी बेसिक चीज यहाँ पर लग रही है कि ये बन गया y² का कोफिशिएंट क्या बनेगा बच्चों, h² माइनस ab। ऐसे ही बच्चों y का अगर कोफिशिएंट आप देखें तो y का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 2gh आएगा, और यहाँ से बच्चों कितना था, माइनस 2af था। और बच्चों क्या होगा कि कांस्टेंट अगर आप देखें तो कांस्टेंट क्या आ रहा है, g² माइनस ac। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है बच्चों। ये आपको कंडीशन निकालनी है जिसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों कि अगर ऐसी इक्वेशन लिखी गई है तो x को हमारा y के टर्म्स में लीनियरली आप एक्सप्रेस कर पाए, मतलब इसको प्रोडक्ट ऑफ दो लीनियर फैक्टर्स आप कर पाए, ये आपका टारगेट है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी वो निकालना है। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट के अंदर आपका नंबर था, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ऐसा है,
तो बच्चों क्या होना पड़ेगा, आप खुद सोच पा रहे होंगे कि ये y में क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो इसके क्या होने चाहिए, इसके इक्वल रूट्स होने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यही आपकी कंडीशन होती है बच्चों। तो इसका क्या होना चाहिए बच्चों, इसका d इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। ये क्या है बच्चों, ये नंबर हमारा ये y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो x क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियरली एक्सप्रेस हो जाएगा आपको y के टर्म्स में। यही आपका क्वेश्चन था कि x और y को लीनियरली आप एक्सप्रेस कर पाए तो a b h g f c इनमें कोफिशिएंट्स में क्या कंडीशन होगी, वही कंडीशन हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, 2gh माइनस 2af का होल स्क्वायर, ऐसा माइनस हमारा 4 टाइम्स हमारा क्या होगा बच्चों, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू हमारा क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस ए सी, ये इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जो कंडीशन है, तो ये कंडीशन हमारी क्या होती है कि यही कंडीशन आपको निकालना था, जिसके लिए ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका मीनिंग ये होता है कि ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कब करता है, जब ये हमारी ऐसी कंडीशन होती है। तो बच्चों ये कंडीशन आपकी निकल कर आ चुकी है, इसका जो वैल्यू होता है वो आप कैसे याद रखते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी याद रखते हैं बच्चों। ये जो कंडीशन आती है जिसके लिए ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे या फिर इसके दो लीनियर फैक्टर हो जाएं, उसका दूसरा मीनिंग बच्चों आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग देख लेंगे। तो कंडीशन बच्चों ये जो लिखी हुई है ये डेल्टा के टर्म्स में बच्चों जनरली हम लोग याद रखते हैं, वो कंडीशन है ए बी सी एच जी एफ एफ। ये डेल्टा अगर बच्चों 0 हो जाए तो बच्चों आपको ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है बच्चों हमारा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये 0 हो जाए तो क्या होता है बच्चों, ये 2 डिग्री का इक्वेशन दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है। तो आप इस कंडीशन को याद रख सकते हैं। इसी डेल्टा को अगर एक्सपेंड आप करेंगे बच्चों तो ये क्या आता है, ये बच्चों आता है कि ए बी सी, वो आती है बच्चों ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या हो गया, 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करे, 2 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, तो उसके लिए ये कंडीशन निकल कर आ गई है। अब बच्चों आपको देखना है इस पे कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको करना होता है। उसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका इफ एक्स वाई एंड जेड आर 3 real numbers, 3 real numbers such that x plus y plus z is equal to 4 and x square plus y square plus z square is equal to 6, then show that x, y and z lie in the closed interval, closed interval 2/3 to 2। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो इसमें कैसे आप इसको यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, वो आपको क्या करना है, सोचना है। तो इसमें बच्चों आप ऐसे सोचें कि एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, रियल नंबर्स हैं, इस चीज का यूज करेंगे आप। तो ये आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि z इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। तो आप इस वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों।
अब आप क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स अगर ट्रीट करें तो क्या होगा बच्चों, देन वी विल गेट रेंज ऑफ वाई आप निकाल पाएंगे बच्चों, रेंज ऑफ वाई निकाल पाएंगे। तो ये अगर एक्स इसके टर्म से लिखें आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको अगर एक्सपेंड करें बच्चों तो ये 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है 8x माइनस बच्चों 8y, और ये क्या होगा कि प्लस 2xy माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये x में क्वाड्रेटिक है तो ये बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट क्या बना बच्चों, x का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ से बनाएगा 2y माइनस 8, और ये कांस्टेंट क्या रहेगा y स्क्वायर प्लस 10, और क्या होगा बच्चों माइनस y स्क्वायर बच्चों कितना है 2y स्क्वायर है प्लस 10 माइनस क्या है बच्चों 8y इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, तो इसका d क्या होना पड़ेगा, इसका d आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। वहां से क्या होगी बच्चों, y की रेंज आपकी निकल कर आ जाएगी, y की रेंज, तो y की रेंज बच्चों कैसे निकल कर आएगी, यहाँ पर देखें तो इसका d आप क्या करेंगे बच्चों, d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। d कितना है बच्चों, ये है 2y माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों क्या है, 4 टाइम्स हमारा 2 इंटू हमारा क्या है 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर बात करें बच्चों तो 4 बाहर आ रहा है तो ये बन क्या गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या बन गया 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और क्या आएगा बच्चों प्लस हमारा आएगा 16y माइनस 20 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई आप करें तो ये आ गया हमारा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 20 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बच्चों माइनस 3y स्क्वायर, और ये क्या बन गया प्लस 8y, और ये क्या बनेगा बच्चों माइनस 4, हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरफ ले जाएं तो 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 लेस देन और इज इक्वल टू 0। इसके अगर रूट्स निकालें बच्चों तो इसके रूट्स आपके चेक कर सकते हैं क्या निकल कर आएंगे, y माइनस 2 एक फैक्टर होगा, आप देख सकते हैं y माइनस 2 एक फैक्टर होगा, और एक क्या होगा 3y 2 इसका एक फैक्टर हो रहा है बच्चों, और एक क्या होगा 3y माइनस 2 लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से y का इंटरवल क्या आया, y बिलोंग्स टू बच्चों 2/3 to 2, मतलब क्या हुआ बच्चों y का जो रेंज होगा, y की वैल्यू जिसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वहां पर x y z रियल ही निकल कर आने चाहिए। तो उसके लिए y का रेंज बच्चों क्या आ गया है 2/3 से 2 तक आ गया है, यही आपको प्रूव करना था बच्चों। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन दोनों क्या है सिमेट्रिक इक्वेशंस है, मतलब x और y को इंटरचेंज करने पर दोनों इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो बच्चों सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा कि आपका जो x का रेंज होगा और z का रेंज होगा वो भी क्या आएगा, यही सेम ही वैल्यूज निकल कर आएंगी। आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पर ये z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना करके x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो वहां से आपकी क्या निकल कर आ जाती बच्चों z की रेंज निकल कर आ जाती। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करें तो लास्ट क्वेश्चन कैसे देखेंगे आप वो यहाँ पर सुनना है। आपका क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड वेदर द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
plus 4x plus 4 can be resolved into the product of two linear factors. ये है क्वेश्चन बच्चों। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, क्या तरीका होगा, कैसे इसमें आपको कंफ्यूजन आएगा, वो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करना है। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें तो आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा देखेंगे कि क्या हो रहा है कि आप इसको लिख सकते हैं बच्चों x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों अब इसके फैक्टर्स तो आपके लीनियर फैक्टर्स होंगे नहीं, आपको ये पता चल गया कि हमारा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लीनियर फैक्टर विथ रियल कोफिशिएंट्स नहीं होंगे बच्चों, इसके फैक्टर्स आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप अगर क्या करें बच्चों कि ये डेल्टा चेक करें, तो डेल्टा हमारा क्या था बच्चों, ए बी सी एच जी एफ एफ ऐसा था। तो बच्चों यहाँ पर अगर वो कंपैरिजन करें तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, सी कितना है बच्चों 4 के बराबर है, और h और g निकालें। h हमारा क्या होता था बच्चों, एक्स वाई का कोफिशिएंट वो जीरो हो रहा है, और हमारा g क्या होता था बच्चों 2gx प्लस 2fy, 2gx था बच्चों, तो आपका g का वैल्यू कितना आया 2 के बराबर आया, और f का वैल्यू कितना है बच्चों 0 के बराबर है। तो आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप बच्चों निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, आप देख सकते हैं 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू बच्चों क्या होगा 2 इंटू माइनस 2, मतलब ये क्या आ गया बच्चों 0 के बराबर ही आ रहा है। तो क्या होगा कि ये डेल्टा तो 0 हो गया, लेकिन इसके लीनियर फैक्टर्स आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीजन बच्चों ये है कि जो आपने ये इक्वेशन देखा था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस हमारा by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको अगर आपने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x माना था, तो ये क्या बनकर आया था, x इज इक्वल टू माइनस टाइम ऐसा, और ये प्लस माइनस बच्चों ये क्या बना था एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर बना था बच्चों, ऐसा बना था ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2 टाइम से नीचे था, और ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये भी आप लिख ही सकते हैं कि हमारा 2hy, और ये हमारा क्या था प्लस 2g ऐसा था। तो बच्चों ये अंदर जो नंबर है वो आपने डेल्टा बिल्कुल जरूरी है कंडीशन हमारी, लेकिन अब क्या हो सकता है कि अगर क्या हो गया बच्चों कि d तो इसका हमारा 0 है, d 0 का मतलब ये 0 है, ये 0 है, ये 0 का मतलब हुआ बच्चों कि हमारा इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव नंबर हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों, ये इस तरीके का आपका दिखेगा, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बाहर ले लिया जाएगा और y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा आपका वैल्यू दिखेगा। आपको ये तो पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन बच्चों अगर क्या हुआ कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, y का कोफिशिएंट बच्चों क्या हो रहा है निगेटिव हो रहा है, और उसका डी डिस्क्रिमिनेंट 0 है बच्चों, तो वो इस तरीके का आपका दिखेगा, मतलब निगेटिव ऐसा दिखेगा। तो बच्चों ये तब भी क्या होगा, तब भी तो ये क्या होगा आपका, ये रियल वैल्यू नहीं निकल कर आएगी बच्चों। रियल वैल्यू क्यों नहीं आएगी, आपने d0 किया बच्चों, तो d0 का मतलब हुआ कि ये हमारा y में क्या है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है रूट के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू ही 0 हो गई बच्चों, ये वैल्यू थोड़ी ना 0 होगी, तो ये ऐसा फॉर्म में होगा बच्चों। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 देन नो रियल नो लीनियर फैक्टर विथ लीनियर कोफिशिएंट विथ रियल कोफिशिएंट्स बच्चों। बच्चों
बच्चों क्या होगा कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आप पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में बच्चों कि ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है या एक्चुअल में हमारी रियल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिल्कुल ये आप फिर से पढ़ेंगे। लेकिन ये एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पर इसके अंदर, इसका मीनिंग आप सिंपल सा है बच्चों, वो यहीं पर समझ सकते हैं कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हुआ तो ये स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर जो होगा बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा, लेकिन ये बच्चों क्या होगा, निगेटिव टाइम्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मतलब उसका क्या हुआ बच्चों, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। इमेजिनरी वैल्यू का मतलब हुआ बच्चों कि इसके आप दो लीनियर फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं विथ कोफिशिएंट्स बीइंग रियल। मतलब रियल वैल्यू अगर बच्चों कोफिशिएंट में है तो वैसे उसके लीनियर फैक्टर्स आप नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अगर क्या करें बच्चों, आप एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करें तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना आएगा बच्चों, एच का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 के बराबर, ए इंटू बी हमारा ये हो गया। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ रहा है बच्चों, इसलिए क्या होगा कि नो लीनियर फैक्टर, no linear factor with real coefficients। रियल कोफिशिएंट्स के साथ इसके बच्चों इसके क्या नहीं हो पाएंगे, इसके हमारे इसके लीनियर फैक्टर नहीं हो पाएंगे। इसका रीजन आपको बता दिया गया है। और ये एक्चुअल में 2 डिग्री की इक्वेशन कब सर्कल रिप्रेजेंट करती है बच्चों, कब पैराबोला रिप्रेजेंट करती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री का। कभी इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, कभी हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, कभी पैराबोला, कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हमारा एक बहुत ही मेजर पोर्शन है IIT JEE का प्रिपरेशन में, तब उसको तो हम लोग इस इक्वेशन को हैंडल करेंगे ही करेंगे। तो